हेलो, वेलकम टू प्रथम आईएएस। तो इस पार्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कान्होजी आंग्रे आइलैंड के बारे में। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं बिल्कुल यहाँ पे जो है ना क्रिस्टल क्लियर करके सब कुछ बताऊँगा थ्रू मैप। और यहाँ पे इसके जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, चाहे इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑन द बिहाफ ऑफ टूरिज़्म, या हिस्टोरिकली हम देखेंगे यहाँ पे कि किस तरीके से मराठा ने चुपके से यहाँ पे ब्रिटिशर्स और पोर्तुगीज़ से जो है ना इस पार्टिकुलर आइलैंड पे कब्जा किया, और जानेंगे कि स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या था। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और 2022 में आखिर ये न्यूज़ में क्यों है, इन सब को हम इस पार्टिकुलर वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आप लोगों को थोड़ा भी ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आज का MCQ क्वेश्चन आपके लिए। क्वेश्चन है रिगार्डिंग द संगीत नाटक अकेडमी। अभी हाल ही में आपको पता होगा अवार्ड दिए हैं ये। तो मुझे बताइए, इसमें 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है और ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। पहला स्टेटमेंट है, क्या ये नेशनल एकेडमी फॉर म्यूजिक ओनली है। सेकेंड स्टेटमेंट है, क्या ये ऑटोनोमस बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। और ये थर्ड है कि संगीत नाटक एकेडमी इस्टेब्लिश्ड एंड लुक्स आफ्टर द जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इन इम्फाल। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। और साथ साथ मैं आगे और भी इस पार्टिकुलर वीडियो में बात करूंगा कि ये कुछ और आगे की कौन कौन से यहाँ पे MCQ आप लोगों के लिए लेकर के आओ। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि महाराष्ट्र में ऑपरेटर जो था, देखिए ये जो कान्होजी आंग्रे आइलैंड है ना, इसको टूरिस्ट स्पॉट के रूप में अंडर द लाइट हाउस टूरिज्म स्कीम के डेवलप किया जा रहा है। और ये जो है ना ऑपरेटर यहाँ पे देख रहे हैं कि इसमें देरी हो रही है। और ये जो एक प्राइवेट कंसोर्टियम है, देखिए कंसोर्टियम होता है जब एक प्राइवेट आदमी या उसके ग्रुप्स, चाहे उस ग्रुप के अंदर डिफरेंट रेस्टोरेंट्स होता है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के जो है ना आप बोल सकते हैं बोट राइड हो गया, टूरिज्म को कैफेटेरिया, कुछ और भी पिकनिक गार्डन टाइप का, इन सब को मिला करके एक कंसोर्टियम होगा। मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। वो प्राइवेट कंसोर्टियम इसको कोशिश किया था 2018 के आसपास लेने का, और इवन उनको मिला भी। लेकिन यहाँ पे वो लोग फील कर रहे हैं, उन लोग को ऐसा फील हो रहा है कि क्या हो रहा है कि उन्हें अवेट करना पड़ रहा है, उनको वेट करना पड़ रहा है। किससे? तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से जो है ना नॉड नहीं मिल रही है, मतलब उनको मदद नहीं मिल रही है, उनको क्लियरिफाई। क्यों? क्योंकि ये जो कान्होजी आंग्रे आइलैंड है ना, ये एक फोर्ट है यहाँ पे, जिसको मराठा ने, हमारे जो छत्रपति शिवाजी महाराज जी हैं, उन्होंने अपने मिलिट्री स्पेशली नेवी को इम्पोर्टेंट समझते हुए यहाँ पे फोर्ट बनाया था। तो ये सब सारी कंसर्न यहाँ पे है। और यहाँ पे कितना अच्छा ब्यूटीफुल पिक्चर देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, कि ये लाइट हाउस जो यहाँ पे है, देखिए लाइट हाउस जो होता है ना, एक नेविगेशनल पर्पस के लिए बनाया जाता है। कि जैसे मान लीजिए किसी समुद्र में बहुत दूर दूर से हार्बर पे जहाज आ रहे हैं, तो उन पे वॉच रखने के लिए पुराने ज़माने में क्या होता था, लाइट हाउस बनता था। वहाँ पे लोग खड़े होते थे, दूरबीन से देखते थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन सी जहाज आया। तो बेसिकली स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। और इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक कंसोर्टियम था लालोजी एंड सन्स का, जो ऑलरेडी गुजरात में वो रैन उत्सव मनाते थे, कच्छ ऑफ रैन में। और याद रखिएगा, कच्छ को जो है ना टेंट सिटी भी बोलते हैं। तो उनको ये आइलैंड डेवलप करने के लिए आज टूरिज्म वेन्यू मिला था। और इसके लिए सरकार मतलब मुंबई पोर्ट अथॉरिटी इसको डेवलप कर रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई आपको 16 लाख रुपए पर साल देने पड़ेंगे फिक्स्ड रेट पे, चाहे आपका ये आइलैंड चले, लोग यहाँ घूमने जाए या ना जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पोर्ट सिटी को 16 लाख रुपए तो मिलेंगे ही, प्लस जितनी उसकी कमाई होगी, लेट्स मान लीजिए कि उनकी कमाई है 1,000 रुपये, तो वो सरकार को, मतलब इस पोर्ट को 1,000 रुपये में से 300 रुपये, मतलब 30%, 300 रुपये उनको एज अ रेवेन्यू
देना पड़ेगा पोर्ट को, ठीक है। और इस पे एग्रीमेंट हुआ था। बट कंसर्न देखा गया कि ये जो कान्होजी एंग्रे आइलैंड है ये रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, मैं आपको बिल्कुल यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ पहले थ्रू मैप। चलिए तो चलते हैं मैप पे। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मैं यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ कांदेरी आइलैंड, जो इसका पुराना हिस्टोरिक नेम है। और बिल्कुल आप देख सकते हैं यहाँ पे वेटल टेम्पल भी है, ठीक है। और मैं पहले आपको यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके दिखाता हूँ। देखिए देखिए ये हमारा इंडिया का जो सॉदर्न प्लेट्यू है, ठीक है। मैं यहाँ पे बिल्कुल, और हम चलेंगे इंडिया के ईस्टर्न साइड पे, और यहाँ पे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र को हम जूम इन कर रहे हैं। और बिल्कुल ये जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारी नवी मुंबई का एरिया है ना, उसके ईस्टर्न साइड से अगर किसी को मान लीजिए घूम के जाना पड़ेगा तो ये जो यहाँ पे बे देख रहे हैं, इस बे के कारण से जो है ना लगभग 3 घंटे का यहाँ पे क्या होता है, बाई ट्रेन या बाई बस यहाँ पे ट्रैवल करना पड़ता है अगर मुंबई आना है। और यहीं पे होगा आपका एक तरीके से इसी एरिया में होता है गेटवे ऑफ इंडिया। तो ये जो पार्टिकुलर आप यहाँ पे देख रहे हैं ना आइलैंड, यहाँ पे ये आइलैंड, इसी को बोलते हैं हम कांधेरी आइलैंड। और ये जो है आपको यहाँ पे थाल बहुत सारे बीच आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा कांधेरी आइलैंड भी है और एक अंधेरी आइलैंड भी है, सी पोर्ट, ठीक है, फोर्ट है यहाँ पे। तो यहाँ भी फोर्ट है और अंधेरी जो है ना ये भी एक फोर्ट है, ठीक है। और सबसे नज़दीक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप जैसा देख रहे हो थाल बीच, इससे लगभग जो है ना आपको 3 किलोमीटर के आसपास है। वहीं आप यहाँ पे देख रहे हो अली बैग बीच है जिससे लगभग 8 किलोमीटर। और ठीक इसके ऊपर नॉर्थ में जाओगे तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया मिलेगा, ठीक है, जो कि एक तरीके से बोल सकते हैं हार्बर जहाँ पे है। तो वहाँ से लगभग 23 किलोमीटर दूरी है। तो जब भी बॉम्बे में आपको अगर आप हिस्टोरिकली देखो तो ब्रिटिशर्स इस पार्टिकुलर आइलैंड को जो है ना अपना पार्ट नहीं समझते थे, तो वो लोग इसको जो है ना ज़्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि ये सी में है और बॉम्बे थोड़ा यहाँ से 23-24 किलोमीटर दूर था। बट छत्रपति शिवाजी महाराज इसके स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को समझे और उन्होंने चुपके से इस पर कब्जा कर लिया। और फिर बाद में जो है ना जो इन्वेडर आते थे उनको बहुत परेशानी होती थी। तो इसका स्ट्रेटेजिक लोकेशन, और अभी के दिनों में तो आपको पता होगा कि जैसे मान लीजिए 26/11 जो बॉम्बे में हमला हुआ था, आप उम्मीद कीजिए कि अगर इस पार्टिकुलर टापू पे हमारी एक बहुत अच्छी सी थोड़ी मिलिट्री प्रेजेंस होती तो क्या होता। हम लोग पूरे अच्छे से निगाह किए रहते और उस स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को हिस्टोरिकली हम लोगों ने समझा। और कहीं ना कहीं इसी के कारण से कहा जाता है कि मॉडर्न इंडिया का अगर आप ड्यूरिंग लास्ट 3 सेंचुरी देखिए तो सबसे बेस्ट नेवी जो है ना आपको छत्रपति शिवाजी महाराज जी के टाइम का हुआ करता था, ठीक है। तो इसको अब हालांकि सरकार समझ रहा है और इसको एटलीस्ट कम से कम जो है ना टूरिस्ट पर्पस से यहाँ पे उसको डेवलप करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बता दूँ कि अगर आप गेटवे ऑफ इंडिया को देखोगे तो ये जो है 20th सेंचुरी में आर्क मॉन्यूमेंट्स है, इसको कमेमोरेट किया गया था, मतलब इसको बनाया गया था। उस टाइम लगभग 25 लाख रुपए लगे थे 1911 के आसपास। और मेन क्या था कि जब पहली बार भारतीय जो ब्रिटिश भारतीय हुआ करता था, उस बार जब पहले जॉर्ज भी जो इंडिया की एक तरीके से पहले ऐसे राजा थे जो यहाँ पे आए थे, ठीक है, पहले ऐसे राजा थे जो यहाँ पे आए थे आपको इंडिया को विजिट करने के लिए। तो उसी के स्वागत में जो है ना यहाँ पे अंग्रेज़ों ने इसको गेटवे ऑफ इंडिया को बनाया था, ठीक है। और इसकी जो आर्किटेक्चर है वो इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर है और ये आर्क मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है। लेकिन अगर आप देखोगे तो रिसेंटली न्यूज़ में इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे जो है ना मैं आपको बता दूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि इंडिया की फर्स्ट वाटर टैक्सी सर्विस, मतलब जो बोट राइड होता है आपको एज अ डेली कमर्शियल पर्पस से, तो वो मुंबई में महाराष्ट्र के अंदर जो लॉन्च किया गया था। और इस कारण से भी ये खांडेरी आइलैंड जो है ना आपको न्यूज़ में है, ठीक है। हालांकि कंसर्न क्या है, लोग यहाँ पे बता रहे हैं, मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, लोग बता रहे हैं कि यहाँ पे थोड़ी महंगी है, डेली आप इससे अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हो कि एक बार अगर आपको साउथ मुंबई कहने का मतलब मैंने आपको बताया बॉम्बे से, जहाँ पे गेटवे ऑफ इंडिया है, और आपको नवी मुंबई जाना है तो डेली कॉस्ट इस पार्टिकुलर राइड का जो आपका ये टैक्सी राइड, वाटर टैक्सी राइड है, इसमें लगभग 1200 रुपये आते हैं। तो एक आम आदमी के लिए जो है ना ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल है। और मंथली पास बनाते हो तो 12,000 रुपये, तो 12,000 रुपये केवल आने जाने, हालांकि टाइम बचेगा। आपको पता है मुंबई जाना जाता है
ट्रैफिक के लिए, तो टाइम आप 40-45 मिनट में, कहाँ आपको 2.5-3 घंटे लगते थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट तो है उनके लिए, बट यहाँ पे थोड़ी एक लग्जूरियस लेविस मोमेंट देने को कोशिश किया जा रहा है कि लोगों को फील भी है अच्छे से राइड। अगर आप ओकेजनली देखने जाते हो तो लोग अफोर्ड कर लेंगे, बिकॉज मुंबई एक हमारा एक तरीके से कमर्शियल सेंटर भी है, हब भी है, तो वहाँ की लाइफ थोड़ी अच्छी है, अर्निंग लोग ज़्यादा कर लेते हैं। तो एज ए टूरिज़्म वो देखने के लिए खंडेरी आइलैंड जा सकता है, लेकिन डेली पर्पस पे वही जाएंगे जिनकी सैलरी बहुत ज़्यादा है और वो टाइम का उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको चूज कर सकते हो, ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो कि यहाँ पे थोड़ी देरी से, क्योंकि 2023 में एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, इनके जो भी डेवलप ऑफिसर्स ये बता रहे हैं कि ये डफर्ड किया गया और 2023 तक इसको उम्मीद किया जाता है कि बन जाएगा। फिर अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि गेटवे ऑफ इंडिया से लगभग 23 किलोमीटर दूरी पे है और एक और इसको एक तरीके से एज अ एंट्री पॉइंट देखा जा रहा है, ठीक है, टू मुंबई हार्बर। क्योंकि मैंने आपको बताया कि लाइट हाउस जो है ना एक तरीके से दिखाता है कि कितने वेसल्स नाव आ रहे हैं जा रहे हैं, चाहे वो कार्गो हो कोई भी चीज़ हो, ठीक है। कुछ न्यूज में इस तरीके से यहाँ पे कोशिश किया जा रहा था कि स्टार्ट करेगा बोट राइड सर्विस फ्रॉम फेराई वार्फ टू कानेजी आइलैंड। तो रियलिटी यही है कि कोशिश किया जा रहा है कि इसको डेवलप किया जाए, जो पहले से एक स्ट्रेटेजिक हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट हुआ करता था उसको जो है ना अब भारत के स्ट्रेटेजिक पटल पे लाया जाए। और कितनी अच्छी खूबसूरत यहाँ पे आप देख सकते हैं तस्वीरें, लेकिन रीज़न क्या है कि ड्यू टू द लैक ऑफ द अप्रूवल ये सारा चीज़ अब इसमें थोड़ी डेफरमेंट देखने को मिल रही है, ठीक है। टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा और ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो सागरमाला प्रोजेक्ट आज से ठीक 2015 में जो लॉन्च किया था 7 साल पहले, उसको भी कहीं ना कहीं हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बूस्टअप मिलेगी। और जैसा कि आप देख रहे हो ये एक लाइट हाउस लोकेटेड है और इसको जो है ना बहुत जल्दी 2023 तक इसको कोशिश किया जाए। और याद रखिएगा रायगढ़, याद रखिएगा रायगढ़ में छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जन्म भी हुआ था, ठीक है। अगर आप देखोगे कि रीजन फॉर अगर डेवलपमेंट की बात, तो जैसा मैं यहाँ आपको बताया कि ये फैसिलिटेट करेगा आपको ट्रेकिंग, उसके बाद यहाँ पे व्यूइंग गैलरीज होंगे, लोग यहाँ से लुत्फ उठा सकते हैं सी साइट का। उसके बाद आपको यहाँ पे जो है रेस्टिंग बीच बेंचेज लगाए जाएंगे, आउटडोर रेस्टोरेंट्स, कैफेटेरिया, और साथ साथ जो है ना ओवरनाइट कैंपिंग की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो व्यवस्था ठीक है, ठीक है, एज अ टूरिस्ट अगर आप यहाँ पे थोड़ी वैकेशन के लिए जा रहे हो, बट कहीं ना कहीं जो है ना इसमें थोड़ी डिले हो रही है। और रीज़न क्या है कि अप्रूवल नहीं मिल रहा आपको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट से, बिकॉज ये पहले एक तरीके से स्ट्रेटेजिकली होता था, तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है, तो ये सारी चीज़ें उनके डिपार्टमेंट के अंदर आता है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो मराठा एडमायरल, जो उस टाइम पे एक तरीके से इनका जो नेमकरण किया गया है, कान्होजी एंग्रे, जो छत्रपति शिवाजी महाराज के टाइम पे इनके जो एडमायरल हुआ करते थे नेवी के हेड, ठीक है, वो कौन थे, कान्होजी आंग्रे, उन्हीं के नाम पे इसको रखा जा रहा है। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस शिवाजी महाराज बहुत दिन पहले इसको समझ लिए थे। यहाँ पे कान्होजी आंग्रे लाइट हाउस है, जो एक तरीके से जो है ना यूज किया जाता है कि जितने भी यहाँ पे पेट्रोलिंग के लिए वेसल्स आ रहा है उसको देखना है, ठीक है। यहीं पे आपको बगल में आपको सुनक लाइट हाउस भी है और डॉल्फिन लाइट हाउस भी है, ठीक है। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये जो है मुंबई हार्बर के लिए एक तरीके से एंट्री पॉइंट है। तो अभी भी आप इसको जब डेवलपमेंट होगी तो कहीं ना कहीं हमारे सागरमाला प्रोजेक्ट के साथ साथ जो एक सिक्योरिटी का कंसर्न बना रहता है पार्टिकुलर उस रीजन में, तो दोबारा हम इस चीज़ को जो 26/11 जैसा हमला ना हो, तो वो भी इस तरीके से हम कर्टेल कर सकते हैं अगर यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस भी दी जाए तो, ठीक है। तो इसी नोट के साथ हम अपनी वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग अपने एमसीक्यू की तरफ। तो पहला तो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट जो आपको इंडिया का पहला एक तरीके से वाटर टैक्सी कहाँ पे, तो मुंबई में लॉन्च किया गया। और दूसरी हम यहाँ पे देख रहे थे कि अभी रिसेंटली संगीत नाटक एकेडमी ने अवार्ड दिया था, तो उससे रिलेटेड था। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में एक एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे छुपा हुआ है। देखिए यूपीएससी में इसी तरीके से ओनली, याद रखिएगा, नॉट करेक्ट, ये सब जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है। तो ये जो ओनली है ना बहुत गलत है। क्यों? संगीत में बोल रहा है ओनली, और यहाँ पे क्या है, नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, भाई नाटक के लिए भी यही काम करते, ठीक है। तो ओनली लिखा हुआ है इसलिए ऑप्शन 1 इनकरेक्ट है और आप यहाँ से एलिमिनेट कर सकते हो। ए में 1 है तो ये गलत हो जाएंगी, सी में 1 है तो गलत हो जाएंगी, डी में 1 है तो गलत हो जाएंगी, और आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत अच्छा लगा, और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे
चैनल प्रथम आयस को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए समय समय पे वीडियोज़ लेकर के आते हैं, और अगर अच्छा लग रहा है तो दोस्तों को रिकमेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।